अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आई होप सो कि आप सब ठीक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर चलिए इस मशीन का कवर बनाना स्टार्ट करते हैं। 9 इंच इसकी चौड़ाई है और मैंने जो है मार्जिन के साथ 1 इंच एक्स्ट्रा लिया और 10 इंच लूँगी और यहाँ से मैं इसकी ऊंचाई ले लूँगी। 13 इंच बन रही है लेकिन मैं 2 इंच इसमें मार्जिन लूँगी तो ये 15 इंच हो गया। और यहाँ से मैंने जो है ना वो इसका साइज़ नहीं लेना, मुझे थोड़ा सा यहाँ से लेना पड़ेगा जहाँ पे इसका हैंडल है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इंच स्टेप को आगे करके रखूँगी। यहाँ पर जो है वो 21 इंच है और 1 इंच इसमें जो है ना वो मैं ऐड करूँगी एक्स्ट्रा, तो 22 इंच कपड़ा चाहिए होगा। यहाँ पर 65 इंचज़ दोनों की जो चौड़ाई है और लंबाई मैंने एक की ली है 15 इंचज़ और एक की ली है 18 इंचज़। तो यहाँ पर मुझे एक दूसरे पे ऊपर मैंने इनको बिछा के रखा है और ये डबल फोल्ड है। तो यहाँ पर देखें मैंने जो छोटा वाला था लंबाई में जो छोटा पीस है उसको लिया और उसकी एक साइड पर जो है ना मुझे सारी एक साइड को कवर करना है। और इस तरह से मैं सिंपल सिलाई लगाऊंगी जैसे कि हम नॉर्मल एक सिलाई लगाते हैं कपड़े को फोल्ड करके। तो ये सिलाई मुझे इसके ऊपर यहाँ पर सारे लगा लेनी है। यहाँ पर ये सारी सिलाई कंप्लीट हो गई है और अब यहाँ पर मुझे जिस साइड पे मैंने सिलाई लगाई है इस साइड से मुझे ऊपर तक 7 इंच पे निशान लगाना है। और यहाँ पर मैं ये ऐसे लेस का यूज़ कर रही हूँ। इसकी एक साइड पे चिकन के टाइप की जो है ना वो लेस बनी हुई है और दूसरी साइड इसकी फोल्ड होने वाली है। तो इसको मैंने जो 7 इंच का निशान लगाया है ना उसका ऊपर इस तरह से रखूँगी कि वो जो निशान है उसके ऊपर ऊपर सिलाई आए। तो ये देखिए इसके मिड में सिलाई चलेगी और इस तरह से ये सिलाई इसके ऊपर लगेगी। और ये लेस प्रेस होकर कुछ इस तरह से लगेगी, पलट के बाहर को आएगी इस गुम सिलाई के साथ। तो अब यहाँ पर देखें ये सारे इसके ऊपर लेस लग गई है। यहाँ पर दोनों कपड़ों को मैंने बिछा लिया है और बड़ा पीस नीचे है, छोटा पीस ऊपर है और दोनों की उल्टी साइड अंदर की तरफ है। और यहाँ पर अब मुझे 22.5 इंच पे निशान लगाना है। सबसे पहले निशान लगा रही हूँ और ये 22.5 इंच पे लग रहा है। और यहाँ पर मुझे एक बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है ताकि मैं उसके ऊपर सिलाई लगा सकूँ। तो यहाँ पर पहले मैंने इस तरह लगाया। अब आगे वाला जो गैप है ये गैप 10 इंच का होगा। तो अब जो मैंने पहले निशान बनाया ना सिलाई का, अब उस सिलाई के निशान से आगे मुझे 10 इंच का निशान लगाना है। तो अब मैं आगे 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ और यहाँ पर भी मैं एक स्ट्रेट लाइन लगा लूँगी ताकि मुझे सिलाई लगाते टाइम इजी रहे। और जब मैंने सिलाई लगानी है तो मैंने दोनों कपड़ों को एक साथ सिलाई लगानी है, मतलब कि इन दोनों को अब अटैच करना है हमने। अब उस जो 10 इंच का निशान लगाया उससे आगे मुझे फिर 22 इंच पे निशान लगाना है। अब यहाँ पे मैं 22 इंच ले रही हूँ, मैं 22.5 इंच नहीं ले रही। सबसे पहला वाला मैंने 22.5 इंच लिया था क्योंकि उसमें सिलाई का मार्जिन भी है। तो इसमें सिलाई का मार्जिन नहीं रखना, इसलिए ये मैंने सिर्फ 22 इंच भी लिया है। और यहाँ पर देखें इन तीनों डिब्बों का कुछ साइज़ इस तरह से होगा। अब इन सारों को आप जो निशान लगाए थे मैं वहाँ से सिलाई कर लेती हूँ। और सिलाई करते टाइम शुरू का सिरा और लास्ट का सिरा अच्छे तरीके से धागे का पक्का करूँगी ताकि सिलाई उधड़े ना। यहाँ पर इसकी मैंने अंदर की तीनों सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब ये वाली साइड खुली रह गई है और दूसरे नंबर पे दूसरे सिरे से जो साइड है वो खुली रह गई है। तो अब ये जो ऊपर का पीस है ना, सबसे पहले मैं इसको यूँ पकड़ के लेके आऊँगी और इस हिस्से के साथ अटैच करूँगी यहाँ पे। इन दोनों को बराबर कर लेने के बाद जो ऊपर वाले 2 पीस हैं इनको मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊँगी, इन दोनों पीसेस को यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर देखें ये सिलाई लगा ली है। अब इस साइड को मैं करती हूँ एक साइड पे, तो दूसरा ये वाला पीस बच गया। अब एक ये और एक ये है मेरे पास, तो इसको मैं यूँ इस साइड से पलटूँगी और इस साइड पे इस तरह से करके अब ये दोनों एक साइड पे आ गए।
तो यहाँ पर भी मुझे सेम वैसे ही सिलाई लगानी है जैसे कि मैंने पहले वाली साइड पे लगाई थी। तो यहाँ पर देखें ये वाली साइड भी कंप्लीट हो गई है। अब मुझे इसको पलटना है और पलट के इसकी सीधी साइड बाहर की तरफ निकालनी है। यहाँ पर मैंने इसको पलट लिया और ये देखें अब यहाँ पर जो है ना ये वाली सिलाई लगी और यहाँ पे मैंने ये सिलाई का निशान बनाया है। यहाँ से अब मुझे आगे 22 इंच पे निशान लगाना है क्योंकि मुझे 4 पॉकेट्स बनानी है इसमें। तो 3 सिलाइयाँ तो हमने पहले लगा ली थी, चौथी सिलाई की ज़रूरत है, तो चौथी अब यहाँ पर लगेगी। तो अब बारी आती है इसके ऊपर सिरे को थोड़ा सा डेकोरेट करने की। यहाँ पर जो ऊपर का बड़ा सिरा था इसके ऊपर मैं कुछ इस तरह से लेस लगाऊंगी कि ये सीधी साइड की तरफ लगे और जब पलट के आए तो ये ऊपर को आए। तो इस तरह से देखें मैं इसकी उल्टी साइड से रख के लगा रही हूँ। और अब ये जब मैं पलट रही हूँ इसको लगाने के बाद तो ये देखिए ये सीधी साइड की तरफ पलट के आ रही है। यहाँ पर अब मैं इसके ऊपर से चारों तरफ इस तरह से इस लैस के ऊपर दूसरी सिलाई लगा दूंगी जिस तरह से ये बहुत प्यारी सी लुक देगी, जैसे कि रिबन वगैरह कुछ लगा हुआ हो। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गई है और ये कुछ इस तरह से आई है। अब मैंने ये पीस ले लिया है जिनकी चौड़ाई तो 11 इंच है लेकिन लंबाई में दोनों के डिफरेंस है। और इसके साथ मैंने छोटा पीस लिया है और छोटे पीस को और बड़े पीस को आगे की तरफ से मुझे इस तरह से फोल्ड करके तो इनका आगे से सिरा जो है वो बंद करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसको छोटे वाले पीस को जो है वो सिलाई कर रही हूँ और अब इसके बाद मैं बड़े वाले पीस का ऊपर का फ्रंट का जो सिरा है उसको सिलाई करूँगी। अब सिलाई कर लेने के बाद इस तरह से मुझे बड़े पीस के ऊपर छोटे पीस को रखना है। तो मुझे इनके दोनों सिरों पे ना इस तरह से सिलाई लगा लेनी है और अब मैं इस तरह से इन दोनों को बराबर करके ताकि इसमें झोल ना आए और इस तरह से दूसरी तरफ भी लगा लूँगी। अब यहाँ पर मैंने 1.5 इंच चौड़ी और 7 इंच लंबी जो है ना एक बुकरम का पेस्टिंग का पीस लिया, उसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया और अब मैं इसका साथ जो है ना इसको अच्छे तरीके से कवर कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने ये दूसरा जो बड़ा वाला पीस था वो लिया और इसको मैंने दरमियान में से किया फोल्ड और फोल्ड करने के बाद मैं इसके दरमियान में इस तरह से निशान लगा रही हूँ। दरमियान का निशान लगाने के बाद ऊपर वाले पीस पे भी निशान लगाया और नीचे वाले पीस पे भी निशान लगाया और यहाँ पर इसको रेडी करने के बाद मिड का निशान लगा के मिड के निशान के साथ मैच किया, मतलब कि जो मैंने बड़े कपड़े के ऊपर मिड का निशान लगाया था उसके साथ मैच किया और बिल्कुल दरमियान में रख के अब मुझे इसको जो है ना वो सिलाई करना है, जैसे कि हम लोग हैंडल अटैच करते हैं किसी चीज़ के साथ, इस तरफ भी सिलाई इस तरफ भी सिलाई। तो कपड़े में मैंने इस तरह से ये हैंडल अटैच कर लिया और दोनों कपड़ों को मैंने इस तरह सीधा करके बिछा लिया और अब ये जो ओपन एरिया है इसको मैं फ़िलहाल आर्जी तौर पे एक पिन लगा के थोड़ी देर के लिए इसको जो है ना बंद कर दूँगी और ये हमें लास्ट पे हेल्प देगा और ये पिन मैं सबसे लास्ट पे निकालूँगी। अब मैंने ये कपड़ा यूँ बिछाया और इसकी जो ये लेस वाला और ये सारी पाइपिंग वाली जो साइड है इसको मैं नीचे करूँगी और जो ऊपर खुला एरिया है यहाँ पर अब मुझे यूँ करके ये डबल कपड़ा पकड़ना है एक एक पॉकेट को और यहाँ पर देखें ये बड़ी वाली पॉकेट है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस कपड़े को अंदर की तरफ सीधा रखूँगी और ऊपर उल्टा रखूँगी तो इस कपड़े के साथ मैच करूँगी। यहाँ पर देखें मैंने इस कपड़े की भी सीधी साइड अंदर की तरफ कर दी, मतलब कि छोटे दोनों पीसेस की उल्टी साइड बाहर की तरफ होगी। तो यहाँ पर मैंने ये कपड़ा दरमियान में पकड़ा और इसको यूँ पकड़ के
इस तरह मुझे सिलाई लगानी है। तो अभी मैं पहले जो है ना पिन्स के साथ इसको रख लेती हूँ करके, बाद में मशीन के साथ करूँगी। अब जहाँ पर कपड़ा जो छोटे वाले पीस थे वो ख़त्म होंगे ना, तो वहाँ तक तो ज़ाहिर सी बात है एक पॉकेट की सिलाई आ जाएगी, तो फिर साथ ही हमने कपड़े की तरफ आगे मोड़ देना है। तो अब ये देखिए यहाँ पर ये नुक्कड़ बन गई है ना, कोना आ गया। तो अब हम कपड़े को आगे मोड़ देंगे, अंदर वाले कपड़े को इस तरह से। अब ये चारों तरफ मुझे इसी तरह से पिन लगा के तो अब मुझे सिलाई स्टार्ट करनी है। तो पहले ये एक सिलाई से मैं कोने से स्टार्ट करूँगी, इस पॉइंट से स्टार्ट करूँगी और थोड़ा सा आगे करके स्टार्ट करना है, बिल्कुल कपड़े के कोने से स्टार्ट नहीं करना। तो एक एक पिन निकालती जाऊँगी और इसको सिलाई करती जाऊँगी। अब यहाँ पर देखें कोना आ गया ना, तो कोने पे मैंने इस तरह से जब सिलाई पे पहुँची हूँ तो इस तरह से मैंने इसको जो है ना वो टर्न किया, और अब ये ऊपर वाले कपड़े को इस तरह से मैं इसके ऊपर सीधा कर दूँगी। और अब हम दोबारा इस रुख की सिलाई लगाएंगे और इसी तरह हर कोने पे करना है और इसको चारों तरफ से सिलाई कर लेना है। इस कोने पे भी आके मैं इस तरह से इस सिलाई के साथ मुड़ जाऊँगी। ये जैसे ही नीचे की तरफ सिलाई आई है उधर से मैं फिर मुड़ रही हूँ। और जब चारों साइड से हम इसको सिलाई कर लेंगे ना, तो इसकी लुक कुछ ऐसी होगी जैसे तकिया वगैरह नहीं हो जाता है सारा बंद, ये बिल्कुल ऐसा कुछ इसकी लुक होगी। ऐसे ये सारा इसके अंदर चला गया होगा। चारों तरफ से सिलाई कर लेने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। और अब वो जो पिन हमने सबसे स्टार्ट पे लगाई थी, अब हम इस पिन को खोलेंगे। तो यहाँ पर जब मैंने इस पिन को खोला, अब ये वाला रास्ता है इसको पलटने का। तो अब यहाँ से मैं इसको पलटूंगी तो इसकी उल्टी साइड बाहर आएगी, मतलब कि कपड़ा तो सीधा नज़र आ रहा है, सिलाइयाँ कोई नज़र नहीं आ रही हैं क्योंकि ये सारा गुम सिलाई के साथ सिला है। ये देखें यहाँ पर मैंने ले लिए कार्डबोर्ड के कुछ पीसीज और इनका साइज़ मैं इसके ऊपर मेंशन कर रही हूँ। तो इस हिसाब से लेने हैं। ये 2 पीस लिए हैं, यहाँ पर ये बड़ा पीस और ये एक ही पीस लगेगा, और यहाँ पर ये बड़े 2 पीस लिए हैं और ये 2 होंगे 2 पीस, मतलब सेम साइज़ के 2 पीस। तो यहाँ पर सबसे पहले इधर ये डालूंगी, ये वाला पीस बड़ा, जो सबसे बड़ा पीस था उसको यहाँ पर डाल दिया, जो कि सिंगल था। यहाँ पर डालने के बाद इसको यहाँ से अंदर कर देना, जैसे हम कुशन कवर या फिर पिलो कवर करते हैं ना, उसी तरह सेम। अब इसकी ये वाली साइड यूँ पलट के इसको यहाँ से यूँ पलटना है, तो ये साइड बाहर आ गई। अब जो इसकी ये वाली पॉकेट्स है ना, अब हमने इस हिसाब से जो कटिंग करके पीस लिए, मैं बड़े वाले बड़ी में, छोटे वाले छोटी में, इस तरह से चारों तरफ मैं ये पीस डाल दूँगी। और इस कवर की ख़ास बात ये होगी कि आपको कोई भी इसकी सिलाई सामने नहीं दिखेगी और ना ही अंदर वाली साइड पे दिखेगी। अब ये जो एक्स्ट्रा पीस है ना, इससे हम इस कॉर्नर्स को करेंगे कवर, और यहाँ पर ये ऊपर से कुछ ऐसा दिखेगा और ये ऐसा साइडों से, और ये सारा इस तरह से रेडी हुआ है। आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।